प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको जो ये सारणी दिखाई दे रही है, इस सारणी के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप ध्यान दे के समझना, क्योंकि ये सारणी वेरी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी परिमेय वास्तविक भिन्न होती हैं, उनको आंशिक भिन्नों में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो किस टाइप की भिन्न होती है, उसको कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ा जाए, ये इस सारणी के माध्यम से आप समझ पाओगे। तो किस किस प्रकार की ये परिमेय वास्तविक भिन्न है, देखिएगा। जो पहली परिमेय वास्तविक भिन्न है वो इस प्रकार की होगी, पी एक्स प्लस माइनस क्यू बटे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो अगर आपको कहीं भी इस प्रकार की भिन्न दिखाई देगी ना, तो आप उसको इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इसका समाकलन तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी का समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। इन सब के समाकलन किए जा सकते हैं। बस इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी? ए का मान, बी का मान और सी के मान की रिक्वायरमेंट होगी। तो ए बी सी के मान कैसे निकाले जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इससे पहले आप आंशिक भिन्नों में तोड़ना सीख लीजिए इस सारणी की सहायता से। तो देखिए, जो पहले आंशिक भिन्न है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा और बता देता हूँ, क्योंकि इस आंशिक भिन्न में जो पर्सन आएगा ना, इस आंशिक भिन्न वाली जो भिन्न होगी वो कैसी होगी। तो देखिए, मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया जाए अगर 3x + 5 और बटे में दे दिया जाए x - 2 x - 3, ये दे दिया गया, तो ये फर्स्ट टाइप की आंशिक भिन्न हो गई। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें तो बटे में 3 दिए गए थे भाई, जो पहली थी, तो इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, 2 गुणनखंड बटे में होंगे ऐसे। और दोनों ही कैसे होंगे? रैखिक होंगे। देखो, यहाँ भी x के ऊपर पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर जब 1 होगी तभी ये पहले वाली लागू होगी आंशिक भिन्न। तो इसमें ध्यान से समझना। अब इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़े, तो इसके बराबर आप क्या लिखोगे? ये जो आपको भिन्न दी गई है, इसके बराबर हम लिखेंगे a बटे x - 2 प्लस b बटे x - 3। और आप वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो प्रत्येक बात अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो उस बात को आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बात और ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ऊपर, और यहाँ भी देखिएगा x - 2 भी आ सकता है, x + 2 भी आ सकता है। प्लस आएगा तो आप प्लस कर देना, माइनस आएगा तो माइनस कर देना। ऐसे ही यहाँ इसमें देखिए, अगर माइनस आए तो माइनस कर देना, प्लस आए तो प्लस कर देना। बाकी पर्सन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसे ही देखिए, 2 नंबर वाली को देखिए। ये जो 2 नंबर वाली आंशिक भिन्न है, इसको भी ध्यान से देखिए। इसका अंश आप अच्छे से देख लेना। अंश में रैखिक बहुपदी हो सकता है। देखिए, अंश में px + क्यों दिया गया है, और ये एक रैखिक बहुपद है। यहाँ पर p और q का मान कुछ भी हो सकता है। तो p और q का मान, जैसे मान लीजिए अगर p का मान 0 हो जाएगा ना, तो ऊपर कोई संख्यात्मक मान भी हो सकता है। जैसे q का मान 5 हो गया, p का 0 हो गया, तो आपके पास भिन्न ऐसे भी आ सकती है 5 बटे x - 1 और x - 2 का होल स्क्वायर। देखो, होल स्क्वायर दिखते ही आपके दिमाग में ऑप्शन आना चाहिए, कौन से टाइप की आंशिक भिन्न है? ये 2 नंबर वाली है। और इस आंशिक भिन्न को देखो कैसे तोड़ा जाता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट में ये हटा देता हूँ, फिर दोबारा से लिख देंगे इसको थोड़ा छोटा करके, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, ये जो आंशिक भिन्न है, इसको इस प्रकार से तोड़ा गया है। अब साथ में मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक। जैसे मैंने कहा कि ऊपर कोई केवल या तो संख्यात्मक मान होगा, क्योंकि जब p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x वाला पद तो हट ही जाएगा ना, तो केवल संख्यात्मक मान भी हो सकता है। और ऊपर ऐसा भी हो सकता है, जैसे p का मान अगर 2 हो गया तो 2x + 3 भी हो सकता है। तो ऊपर वाले मान का कोई इश्यू नहीं है, बस ये ध्यान में रखना, या तो कोई रैखिक बहुपद होगा या फिर कोई केवल संख्यात्मक मान होगा। तो जैसे आपको अगर दिया जाता है 5 बटे x - 1 और x - 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए।
कौन से टाइप की आंशिक भिन्न है? 2 नंबर वाली। और इस आंशिक भिन्न को कैसे तोड़ा जाएगा तो आप देखो, ध्यान से देखना क्या लिखा गया है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है a बटे एक्स माइनस ए, फिर लिखा गया है b बटे एक्स माइनस बी, और फिर देखिए c के बटे में होल स्क्वायर काम में लिया गया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। एक बार a के बटे में तो लिखना है पहला बहुपद x माइनस ए, प्लस b बटे क्या लिखना है? देखिए जो होल स्क्वायर दिया गया था ना, यहाँ होल स्क्वायर वाले को एक बार तो बिना होल स्क्वायर के लिखा गया है और एक बार होल स्क्वायर करके लिखा गया है। तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। b के बटे में तो लिख देना x माइनस 2, प्लस c के बटे में लिख देना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, ये 2 नंबर वाली आंशिक भिन्न हो गई। तो ये सभी को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप कमेंट में बता देना, नहीं तो फिर आप प्रश्न करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आगे देखिए 3 नंबर वाली जो आंशिक भिन्न है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर में अंतर क्या है? बस थोड़ा सा अंतर है। 2 नंबर में होल स्क्वायर था और 3 नंबर वाली में देखो होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया गया है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहां पर इन दोनों में अंतर क्या है? 2 नंबर वाली में होल स्क्वायर है, 3 नंबर वाली में होल स्क्वायर नहीं दिया गया, केवल एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहां ये एक्स स्क्वायर है, देखिए इस पूरे पर होल स्क्वायर नहीं है। पूरे पर होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाली आंशिक भिन्न बन जाएगी 2 नंबर वाली। और अगर केवल एक्स पे स्क्वायर होगा तो फिर ये 3 नंबर वाली आंशिक भिन्न होगी, जिसको किस प्रकार से तोड़ा जाएगा ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको दिख जाए x प्लस 5 बटे x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 3, अगर ऐसा दिख जाए तो इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे? तो देखिएगा इसकी आंशिक भिन्न क्या बनेगी, यहाँ लिख देता हूँ। इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग। देखिए आपको सबसे पहले ये जो पहला गुणनखंड है इसको a के बटे में लिखना है, तो लिख दो a बटे x प्लस 2, प्लस देखिए ऊपर क्या लिखना है bx प्लस सी, तो आप लिखोगे bx प्लस सी, और बटे में क्या लिखना है? जो ये दूसरा दिया जाता है ना, जैसे यहाँ पर ये दूसरा गुणनखंड है, इसको लिखना है जी टी एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपके 3 नंबर वाले आंशिक भिन्न हो गई। बाकी प्रश्न करोगे तो और आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अभी आपको मैं केवल आंशिक भिन्नों में तोड़ना बता रहा हूँ कि आंशिक भिन्न में लिखोगे कैसे। जो भिन्न दी जाएगी उसको आंशिक भिन्न में लिखा कैसे जाएगा। एक बात और ध्यान दे लेना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, जैसे एक्स प्लस 5 है ना, यहाँ पर अगर स्क्वायर होता, इसमें अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर ये भिन्न लागू नहीं होती। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अंश में हमेशा रैखिक बहुपद होना चाहिए। आपने जो आंशिक भिन्न नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों देखे हैं ना, इन तीनों में देखो सभी में ऊपर रैखिक बहुपद ही दिया गया। इसमें भी देख लो, चाहे इसमें भी 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। तो ये वाली बात भी विशेष आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे आगे देखो 4 नंबर वाली आंशिक भिन्न को आप देखिए। 4 नंबर की आंशिक भिन्न ये है पी एक्स प्लस माइनस क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए, और एक्स स्क्वायर प्लस बी का क्या दे दिया गया? देखिए इसमें होल स्क्वायर दे दिया। तो अगर आपको कहीं इस प्रकार की आंशिक भिन्न दिखाई देती है तो उसको आप किस प्रकार से तोड़ोगे, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। इसमें ये देखिए, इसको इस प्रकार से तोड़ना है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके और दिखा देता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा 2x माइनस 3 और बट्टे में अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिख जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ठीक है। देखो ध्यान देना, स्क्वायर अब की बार बट्टे में, और दूसरा मान जैसे मान लीजिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और कोष्टक बंद, इसका होल स्क्वायर आ गया। तो इसकी आंशिक भिन्न क्या बनेगी? तो इसकी आंशिक भिन्न बनेगी ए एक्स प्लस बी बटे, ये पहला बहुपद है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे की ऐसे, प्लस सी एक्स प्लस डी बटे
इसके बटे में आपको लिखना होगा, देखो होल स्क्वायर वाले को 2 बार लिखा जाता है, तो एक बार तो बिना होल स्क्वायर के लिखा जाता है, और फिर एक बार आपको EX प्लस एफ बटे ये जो होल स्क्वायर वाला मान है इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ध्यान दो, मतलब ये जो पहला बहुपद है ना, ये पहला गुणनखंड है, इसके ऊपर ए लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये जो दूसरा दिख रहा है आपको गुणनखंड, इसके ऊपर बी लगा देना है, इसका स्क्वायर हटा देना है, और तीसरी बार सॉरी ए नहीं, केवल AX प्लस बी लगाना है। देखिए ध्यान देना, स्क्वायर है ना नीचे, तो ऊपर AX प्लस बी आएगा, जैसा कि आपने देखो इसमें देखा था। इसमें देखना, आपने अभी जो ये 3 नंबर वाला किया था ना, इसमें देखिए स्क्वायर वाले के ऊपर क्या आ रहा है, BX प्लस सी आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखोगे इस बात का। इसमें भी देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर वाले के ऊपर AX प्लस बी लिया गया है, इसमें भी स्क्वायर आ रहा था तो CX प्लस डी ले लिया गया, और इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये EX प्लस एफ लिया गया है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर होता है ना, इसका अवकलन 2x होता है, इसलिए x ऊपर होना जरूरी है, इसलिए ऐसा किया गया इस आंशिक भिन्न में। अब इससे अगली आंशिक भिन्न नंबर 5 देखिए। बाकी जिसको समझ में नहीं आएगी तो वो प्रश्नों के द्वारा अच्छे से समझ लेगा कि कैसे काम करना है। बाकी ये सामने दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको थोड़ा अभ्यास कर लेना तो अच्छे से पता लग जाएगा आपको। अब की बार वाले में देखिए क्या दिया गया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर अब की बार यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पी एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा दिया गया पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है, तो ये देखिए ये दिया गया। अब की बार ऊपर स्क्वायर आ गया ना, इसलिए हमने ए एक्स प्लस बी नहीं लिया, केवल ए काम में ले लिया, ए बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर के स्थान पर इसमें टी रखोगे तो ये बनेगा पी टी प्लस माइनस क्यू बटे टी प्लस ए और टी प्लस बी। तो ये देखिए ये 1 नंबर वाली आंशिक भिन्न बन गई। देखिए 1 नंबर वाली को इससे तुलना करवाइए इसकी। ऊपर देखिए जहाँ x है वहाँ t आ गया, तो नीचे भी जहाँ x है वहाँ t आ रहा है, तो ये 1 नंबर वाले जैसे बन गई। तो इसको आप 1 नंबर वाले के जैसे भी तोड़ सकते हैं, फिर वापस आपको एक्स स्क्वायर रख देना है टी के स्थान पर। ठीक है, तो अगर मैं वापस देखिए इसके अनुसार अगर तोड़ें तो इसके अनुसार ये देखिए सेम ही है, दोनों को समान ही लिखा गया है, बस उसमें एक्स था इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इसमें भी स्क्वायर आ गया। लेकिन ये होगा तभी जब यहां पर ऊपर स्क्वायर होगा, अगर ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। ऊपर अगर एक्स हुआ और नीचे स्क्वायर हुआ तो फिर ये ए एक्स प्लस बी वाले बनते हैं, ये वाले बनते हैं फिर। तो अगर नीचे स्क्वायर हुआ और ऊपर स्क्वायर नहीं हुआ तो। अब ये लास्ट वाली देख लीजिए ऐसी। लास्ट वाली में देखिए इस प्रकार के अगर कहीं आपको गुणनखंड दिखाई देंगे तो उनको आप इस प्रकार से तोड़ोगे आंशिक भिन्न के रूप में। अब इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दिया गया x माइनस 1 x माइनस 2, अल्फा बीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला बटे में अगर दिया जाता है x माइनस 5 और x प्लस 7 या माइनस कुछ भी ले सकते हो। तो इस टाइप की अगर कोई भिन्न दिखेगी ना आपको इस प्रकार की, तो इसको इस प्रकार से तोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी इसका मैं एक तरीका आगे और भी बता दूंगा आपको, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे जब भी पावर समान हो जाती है ना भाई, इसको आप गुणा करोगे और इसको आप गुणा करके देखोगे तो ऊपर भी एक द्विघात बहुपद बनेगा, नीचे भी एक द्विघात बहुपद बनेगा। और जब ऊपर नीचे द्विघात बहुपद बनेंगे तो ऊपर भी पावर एक्स स्क्वायर नीचे भी पावर एक्स स्क्वायर, पावर समान हो जाएंगी ना,
तो इस प्रकार के प्रश्न जितने भी होते हैं जिनमें ऊपर नीचे अगर पावर समान हो जाती है तो उनमें अंश में हर का पहले भाग लगा दिया जाता है, अंश में हर का भाग दे दिया जाता है और फिर सरल किया जाता है, तब जाके ये इस प्रकार का बन के आता है। तो वो हम प्रश्नों के द्वारा आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंशिक भिन्न अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। और नहीं तो ये जो आपको सारणी दिखाई दे रही है ना, सारणी दिखाई दे रही है, इस सारणी को आप अच्छे से याद कर लो। याद क्या करना है, वैसे प्रैक्टिस कर लो। देखिए इसको 2-3 बार लिख के देख लो ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस प्रकार की भिन्न होगी उसको इस प्रकार से तोड़ा जाएगा, इस प्रकार की भिन्न होगी उसको ऐसे तोड़ेंगे, इस प्रकार की भिन्न को ऐसे तोड़ेंगे। और बाकी तो आपको जब प्रश्न समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी भिन्न लागू हो रही है, तो वहाँ पर ये याद भी हो जाएंगी और ध्यान में भी रह जाएगा। ठीक है।